गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो है मैं उत्कर्ष के लिए कुछ इस तरह के अप्पे बना रही हूँ। थोड़े से अट्रैक्टिव, टेस्ट तो बिल्कुल सेम ही आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बदल बदल के देखने में लुक बना देती हूँ, तो उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो हमेशा उनकी डिमांड आ रही है आजकल कि प्लीज़ उत्कर्ष अपनी मम्मी से ये बनवा के ज़रूर लाना। और इसमें बीच बीच में मैं छोटे छोटे से चॉकलेट के क्रंच भी डाल देती हूँ, तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद आता है। तो कुछ इस तरह के मेरे जो है अप्पे बन के रेडी हो गए हैं और उत्कर्ष स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी हैं। और हाँ, लगातार जो है ना बारिश बनी हुई है। बारिश अच्छी खासी हो गई है, मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया है और हम लोग बस का ही वेट कर रहे हैं। बाहर अजीब सा मौसम हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये बारिश ना रात भर से हो रही है और दिन के टाइम में मौसम खुल जाता है। पूरी रात बारिश होती है और दिन के टाइम एकदम उजला उजला मौसम हो जाता है। तो अच्छा लग रहा है, इस वाले मौसम को मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। साथ में मैं उत्कर्ष से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछती रहती हूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस हो The जाए। northern plains are thickly populated because it has fertile soil and good quality crops can be grown here. The famous tourist places in Uttar Pradesh are Varanasi, Agra and Ayodhya. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। बहुत दिनों से ऐसे बैठ के स्थिरता से अपने बेटू के साथ मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज जो है मिल गया है टाइम। मैंने सोचा चलो बनाते हैं और पुराने दिनों को फिर से याद करते हैं और थोड़ा सा अपना लाइफ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि भाई मौसम एकदम से चेंज हो गया है और जबलपुर में बारिश शुरू हो गई है झमाझम और उसका असर हम सबके स्वास्थ्य पे देखने को मिल रहा है। बीते 2-3 दिन से मुझे ना अजीब सा ऐसा लग रहा था, फीवर है फीवर है फीवर है, लेकिन टेम्परेचर नहीं आ रहा था। टेम्परेचर जब भी मैं ले रही थी तो 96 97 बस इतना। और अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुखार है, बहुत थकान है, बहुत चक्कर वक्कर आ रहे थे, मुझे अजीब अजीब सा फील हो रहा था। सिर बहुत ज़्यादा भारी था, जबकि मैं घर में रहती हूँ, कहीं बाहर आती जाती नहीं हूँ। जिस दिन मुझे ये सब चीज़ें फील होती हैं उस दिन मेरे पार्टनर, लाइफ पार्टनर को भी ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। सो उत्कर्ष के पापा को तो लिटरली फीवर आ ही गया, उनको टेम्परेचर आ गया था क्योंकि वो ना भीग गए थे और भीगे शरीर काफ़ी देर स्कूल में रहे, जो भी कुछ उनका अपना हिसाब किताब है, तो उनको डायरेक्ट फीवर आ गया था। स्कूल से जब वो लौट के आए तो उनको फीवर आ गया था। सो चलो ठीक है, अब एक का विकेट गिर गया तो दूसरे को तो मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि पूरे सिम्टम फीवर के हैं, बस टेम्परेचर आने की देर है और मैं समझ नहीं पा रही थी कि दवा लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं हो रहा था। जैसे उनको तो सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी और बहुत हीट, पूरा बॉडी हीट कर रही थी, तो उनको तो मेडिसिन दे दी, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ चक्कर आ रहे थे और मैं टीवी वगैरह भी नहीं देख पा रही थी। मुझे पता नहीं क्यों समहाउ उससे भी बहुत इरिटेशन हो रहा था। तो ठीक है, चलो वो फ्रेज निकल गया। मुझे लगा कि आएगा आएगा आएगा, बट आया नहीं मुझे फीवर। और 2-3 दिन लेकिन मैं परेशान रही हूँ। उसके बाद उत्कर्ष के चाचू को भी फीवर आ गया, वो उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ, या तो अब वायरस कह लो या जो भी कुछ कह लो। यूजुअली उनको इतनी जल्दी वो बीमार नहीं होते हैं, बट उनको हो गया फीवर। तो मुझे और डर लगा कि अब तो पक्का मेरा नंबर है और मेरे बेटे का नंबर है। और उत्कर्ष के स्कूल में इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं ना, इसकी क्लास में मैक्सिमम बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी अंदर से लगता है कि बच्चे को ना इन्फेक्शन लग जाए। और पढ़ाई हो रही है, एग्ज़ाम अभी अभी हुए हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, तो मैं कैसे रोकूं बच्चे को कि स्कूल मत जाओ। समाओ यही उधेड़बुन जो है ना हर किसी की ज़िंदगी में चल रहा होता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे मैं काढ़ा वगैरह तो ले ही लेती हूँ जब भी मुझे थोड़ा बहुत वायरस होता है। हाँ, मेरे गले में ज़रूर खराश थी, काफ़ी खराश थी, तो मैंने 1-2 गाने वाने भी गाए ताकि वो ना खराश निकल जाए। और लेकिन आवाज़ हल्की सी अभी भी मेरी दबी हुई है। आप लोगों को महसूस नहीं होगा, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी आवाज़ अच्छी खासी बैठी हुई है और जब गर्म चाय वगैरह ले लो तो खुल जाती है। तो यही सब कुछ घर में इतना उथल पुथल चल रही थी। साथ में उत्कर्ष के जो है स्कूल और पढ़ाई लिखाई, वो सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। प्लस अब बारिश लगातार हो रही है, बहुत मूसलाधार, झमाझम नहीं बोलूँगी लेकिन लगातार झिर लगी हुई है। तो मैंने तो अपने आप को कमरे में भाई बंद कर लिया और मेरी एक्सरसाइज हो गई एकदम किनारे। अब थोड़ा सा कमरे में बैठे बैठे जो कर पाती हूँ वो कर पाती हूँ और 1-2 बार बस कपड़े वपड़े के लिए अंदर बाहर करती हूँ। बाकी मेरी जो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चल रही थी ना,
वो धराशायी हो गई है। अब उसका क्या अंजाम होता है पता नहीं। तो मैंने थोड़ा सा डाइट को भी कम किया है। अच्छा हाँ, डाइट से मुझे याद आया कि मुझे ना एक हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, हार्मोनल चेंजेस जो हर 5 ईयर के बाद शायद होते हैं बॉडी में। फीमेल्स को तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो वो भी मुझे हुआ था। तो मैंने उसके लिए एक होम मतलब एक, क्या बोलूँ मैं, लड्डू बोलूँ चूरन बोलूँ, कुछ ऐसा कुछ बनाया था मिक्स। और उस मिक्सचर से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं किसी अलग वीडियो में शेयर करूँगी उन सभी वुमेंस के लिए जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझती हैं। और वो दौर इतना अजीब सा इरिटेटिंग होता है ना, जब आपको बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं होता है। तो वो फेज से मैं गुजरी हूँ। और समहाउ बहुत सारी रिसर्च किया, बहुत सारी मैंने स्टडी की है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो जिस जो थोड़ा बहुत मैंने फाइंड किया, मैंने उसको ट्राई किया कि अच्छा मेरी बॉडी में ये लगता है कि नहीं। तो हाँ ठीक है, मुझे लगा, मुझे उसमें आराम आया। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मेरे व्लॉग्स बहुत सारी वुमेंस देखती हैं। और मैक्सिमम लोग जो है ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं, मैक्सिमम गुजर चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन भी किया था, उनके एक्सपीरियंस भी जाने थे। और उसके बाद मैंने जो है ये सारी चीज़ें की थी। तो लाइफ में ना मैं हमेशा ये सब कुछ करती ही रहती हूँ। साथ में उत्कर्ष 10 ईयर के हो गए हैं, तो 10 ईयर के बच्चों में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो हम पेरेंट्स जो है ना एवरीडे उनको जब साथ में रहते हैं तो हम नोटिस करते हैं, मगर हम उस टाइम पे अवेयर नहीं हो पाते। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने कुछ स्टडी के दौरान फाइंड आउट की है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन जो भी कुछ मैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझती हूँ, तो वो सारी बातें देखो आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं बनता है, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। और मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करती हूँ, चीज़ों को पढ़ती हूँ। साथ में मम्मी पापा जी की तबीयत का थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। हालांकि बाबूजी का भी मेडिकल चेकअप हुआ है, उसमें सारी रिपोर्ट्स वाकई में बहुत अच्छी आई हैं। लेकिन जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आई उस हिसाब से उनकी बॉडी जो है नज़र नहीं आ रही है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब वो कहाँ कमी हो रही है, क्या चीज़ में क्या मिस्टेक हो रही है, ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना डॉक्टर्स समझ पा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इनको कहीं घुमाने ले जाइए, कहीं कुछ करिए। बट वो घर में ही नहीं चलना चाहते हैं ज़्यादा। बहुत मुश्किल से वो थोड़ा सा घर में 4 5 6 राउंड लगाते हैं, अदरवाइज वो बिस्तर पे लेटे 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 ही रहते हैं। हमेशा बोलते हैं मुझे नींद आ रही है, हमेशा बोलते हैं मुझे नींद आ रही है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि भाई वो पेशेंट पे भी मतलब अंतर पड़ता है कि आपके पापा जी अंदर से कितने चैतन्य हैं। कई लोग जो है अपने खुद से वो वैसा डायलिसिस करके ऑफिस भी जा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और आपके पापा वो सब नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन लोगों की तबीयत में भी ऊपर नीचे चल रहा है। तो कुल मिला के बारिश का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बारिशें आ गई हैं और बारिश के साइड इफ़ेक्ट्स भी आ गए हैं साथ में। लेकिन चलेगा, क्योंकि मौसम में ये बदलाव बहुत ज़रूरी था। और घर में सारी चीज़ें काढ़ा वाढ़ा ये सब देख के मैं घर के लोगों को ठीक कर लूँगी। बच्चे का मैं अपनी तरफ से पूरा प्रॉपर ख्याल रख रही हूँ। आगे अगर स्कूल में कुछ इस तरह का हो जाता है तो भाई देखो थोड़ा बहुत तो आना ज़रूरी है ना। अब जैसे मुझे फीवर लगा, लेकिन मुझे टेम्परेचर नहीं आया, तो मैं उससे भी परेशान हो रही थी। तो समहाउ सभी कुछ लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। और आज कुछ खास हम लोगों ने किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो उत्कर्ष के साथ आप लोगों के लिए एक गाना गा देती हूँ। और गाना बहुत दिनों से मैंने गाया भी नहीं है उत्कर्ष के साथ, और कई लोग इस चीज़ को बार बार जो है मेंशन कर चुके हैं कि अंकिता पहले बेटे के साथ बनाते थे तो कुछ सॉन्ग 2 लाइन सुनाते थे, 4 लाइन सुनाते थे, अब तो कुछ भी नहीं करते, अब तो रेसिपी दिखा देते हो। तो जो करती हूँ वो दिखा देती हूँ। इधर भी उत्कर्ष के साथ बिल्कुल मेरा तालमेल नहीं हो पा रहा था, तो मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज आप सभी के लिए खास ये 2 लाइन। हो गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, हो लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ। सब गाते हैं, सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं। साजे दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों गाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना।
सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से जो लोग न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और हम लोग थोड़ा सा आज गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई सारे सॉन्ग्स जो हैं एक बार हम लोग गुनगुना लें तो हम दोनों की फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।